गाइस देखो ऑनेस्टली बोलना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने 15,000 का बजट प्लान किया है अपना स्मार्टफोन परचेज करने के लिए, लेकिन आप 20,000 25,000 जो है दोस्तों एक्सपेंस कर देते हो स्मार्टफोन के पीछे, या तो फिर आपने 25,000 का बजट प्लान किया है और आप खरीद लेते हो 35,000 का फोन। अब गाइस देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि जो फोन इस वक्त अभी आप यूज कर रहे हो, जो स्मार्टफोन अभी आपके पास में है, क्या उसका फुल पोटेंशियल भी आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं। मतलब ऑब्वियसली हार्डवेयर बहुत अच्छा है, आपने ये देख के ले ली कि इसमें प्रोसेसर इतना अच्छा है, कैमरा इतना अच्छा है, लेकिन सही में अब उसको परचेज करने के बाद में आप उसके फीचर्स को प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हो कि नहीं। देखो गाइस इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो इंशाल्लाह आपको काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और इन फ्यूचर अगर आप स्मार्टफोन परचेज करने जा रहे हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर्ली एक स्मार्टफोन बाइंग गाइड आपको बताने वाला हूँ 2024 का। देखो मैं कुछ स्टेप्स में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको स्टेप 1 ये बता देता हूं कि आपको स्मार्टफोन की कैटेगरीज को समझना होगा। सबसे पहली चीज गाइस देखो 5,000 से लेके 6,000 रेंज के जो स्मार्टफोन्स रहते हैं वो एंट्री लेवल या तो फिर बजट लेवल की कैटेगरी में आते हैं। उसी के साथ में जो 10,000 से लेके 20,000 के स्मार्टफोन्स रहते हैं वो अफोर्डेबल की कैटेगरी में आते हैं, और साथ ही में 25,000 से लेके 35,000 तक की जो स्मार्टफोन की कैटेगरी है वो मिड रेंज में आती है, और साथ ही में 40,000 एंड अबव मतलब 40,000 से स्टार्टिंग होती है और उसके बाद में कितना भी प्राइस चला जाए वो फ्लैगशिप रेंज की कैटेगरी में स्मार्टफोन्स आते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज कैटेगरीज तो पता लग गई कि भाई यहाँ पर बजट लेवल से लेके फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या चाहिए। सबसे पहले बात तो आपको अपना बजट प्लान करना है, आप मैक्सिमम कितना एक्सपेंस कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ जनरली होता क्या है कि आपने 25,000 अपना बजट प्लान करके रखा है, अब आप रिटेल में जाते हो या अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलता है। मतलब ऐसे नहीं कि आपको 25,000 का ही जो है ना स्मार्टफोन मिल जाएगा, ऑब्वियसली उन रेंज के भी सारे स्मार्टफोन्स होंगे, लेकिन जो शॉपकीपर रहेगा या जो सेल्स पर्सन रहेगा वो आपको बोलेगा अरे थोड़ा 5,000 एक्स्ट्रा डालो, आपको और ज्यादा बेटर स्मार्टफोन मिल जाएगा। या तो फिर आपको ऐसा रिव्यू देख लेते हो जहां पर आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि जहां मैं 25,000 एक्सपेंस कर रहा हूं वहां चलो मैं 30,000 भी एक्सपेंस कर देता हूं तो और ज्यादा बेटर स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो देखो यहां पर आपको जो है ना एक अपना बजट प्लान करना है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट प्लान करना है, और उससे जो ना दोस्तों आपको बिल्कुल भी हटना नहीं है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो बजट है वो 35,000 का है, लेकिन जब आप कोई भी नया स्मार्टफोन परचेज करोगे तो आप सर्च करो 25,000 वाले स्मार्टफोन की रेंज। जी हाँ, वहां पर आपको काफी सारी लिस्ट मिल जाएगी स्मार्टफोन्स की, जहां पर आप अच्छे से स्मार्टफोन्स सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो कोई अगर ऐसा स्मार्टफोन आ भी गया जो कि 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, तो यहां पर आप भले ही 5,000 एक्स्ट्रा दे भी रहे हो, फिर भी जो ना दोस्तों आपके 5,000 बच रहे, क्योंकि आपने बजट से काफी कम में जो ना दोस्तों स्मार्टफोन्स को सर्च करना शुरू किया है। मतलब आपका बजट 35,000 का था, 30,000 का था, लेकिन आपने जो स्मार्टफोन्स सर्च करना शुरू किए वो 25,000 के सर्च करना शुरू किए। तो गाइस इससे क्या होगा कि जो आपका बजट रहेगा वो बजट के अंदर का आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा और आपको जो उसको एक्सीड नहीं करना पड़ेगा। अब गाइस जो थर्ड स्टेप है ना, आपको अपनी नीड को समझना होगा। जी हाँ, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस आप गए मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन आपने उठा के यूज कर लिया। अब यहाँ पर देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको हकीकत में स्मार्टफोन्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है, काफी ज्यादा काम उनका स्मार्टफोन्स पे होता है। जैसे कि अगर आप मुझे देखोगे तो मेरा जो है ना दोस्तों मेनली कंटेंट क्रिएटिंग का है यहाँ पर सारी चीजें, तो इसमें जो है ना दोस्तों स्मार्टफोन की काफी ज्यादा नीड आती है। तो मुझे फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन चाहिए होती है जहां पर कैमरा भी बेटर होना चाहिए, हार्डवेयर भी बेटर होना चाहिए। तो इसलिए मेरा सारा काम जो है ना दोस्तों वो फोन में ही हो जाता है, शूटिंग भी फोन में होती है, एडिटिंग भी फोन में होती है। तो इसके हिसाब से गाइस आपको अपनी नीड को समझना है। और जो दूसरे तरीके के जो यूजर्स होते हैं गाइस वो ऐसे होते हैं कि उनको सिर्फ लोगो के लिए स्मार्टफोन खरीदना होता है। जैसे कि एप्पल का अगर स्मार्टफोन उनको खरीदना है तो भाई उनको सिर्फ एप्पल का लोगो दिखाना है, तो भाई फिर ऐसे लोगों को तो हम कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर देखो नॉर्मल जो है ना तरीके के लोग भी रहते हैं, जिस तरीके जहां पर आपको सिर्फ नॉर्मल सर्फिंग ही करनी होती है, जैसे कि आपको यूट्यूब चलाना है या अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना वैसी कैटेगरी ढूंढनी पड़ेगी। सिर्फ इस चीज के लिए गाइस आप इजीली जो है ना वो अफोर्डेबल रेंज में जा सकते हो, आपको फ्लैगशिप रेंज में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी जो नीड है वो नीड इतनी ज्यादा है ही नहीं। मतलब आपको प्रोसेसर का इतना काम आने वाला नहीं है, आपको कैमरा इतना काम आने वाला नहीं है, आपको नॉर्मल सर्फिंग के लिए फोन लेना है तो फिर आपको 35,000 में जाने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा जो है ना वो अफोर्डेबल रेंज में स्मार्टफोन्स प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर आप ऐसे यूजर हो जहां पर आपको कैमरा जो है ना दोस्तों वो ज्यादा मैटर करता है, तो आपको मिड रेंज सेगमेंट में जाना चाहिए। मिड रेंज सेगमेंट में जब आप जाओगे तो वहां पर काफी सारे फोन्स ऐसे हैं जो आपको बेटर कैमरा प्रोवाइड करेंगे, और मिड रेंज सेगमेंट में गाइस आपको ऐसे फोन्स भी मिलेंगे जो आपको बेटर हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर गाइस अगर आप मिड रेंज सेगमेंट में जाओगे तो जो कैटेगरी है गाइस वो डिवाइड हो जाती है। तो इसकी वजह से आपके लिए जो ना दोस्तों इजी हो जाएगा कि आपकी नीड क्या है और उसके हिसाब से आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना है। फॉर एग्जांपल आपको कैमरा स्मार्टफोन परचेस करना है, आप मिड रेंज में जाके सर्च करोगे तो आप जनरली वीवो खरीदोगे, क्योंकि मिड रेंज में मेरे हिसाब से गाइस मेरे पर्सनल ओपिनियन से वीवो एक ऐसी कंपनी है जहां पर बेटर जो है ना दोस्तों कैमरा हमें देखने को मिलता है फोन में। और
ऑब्वियसली इसमें मैं कोई वीवो का ऐड नहीं कर रहा हूं, मैंने यूज किया तो मैं बता रहा हूं। लेकिन गाइस अगर आपको दोनों चीज चाहिए, आपको एकदम हाई एंड कैमरा चाहिए, आपको हाई एंड हार्डवेयर चाहिए, तो फिर आपको 40,000 एंड प्लस में जो ना दोस्तों वो जाना पड़ेगा। और उसके बाद में भी गाइस डिपेंड करता है कि आप फ्लैगशिप फोन्स में भी कितना एक्सपेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 एंड अबव अगर आप एक्सपेंस करने के लिए तैयार हो, तो उसके बाद में मेरे हिसाब से या तो फिर आपको आईफोन सिलेक्ट करना है, एप्पल सिलेक्ट करना है, या तो फिर आपको सैमसंग सिलेक्ट करना है। तो यहां पर गाइस देखो ओवरऑल मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप अपनी नीड को समझ लोगे तो ऑब्वियसली आपको जो बजट है वो डिसाइड करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो इसके लिए गाइस नीड को समझो और उसके बाद में जो ना दोस्तों दूसरा स्टेप लो। अब फाइनली गाइस जो थर्ड स्टेप आता है वो नो कॉस्ट ईएमआई का है। जी हाँ, आज के टाइम में गाइस हम देखेंगे तो मिड रेंज डिवाइसेस के ऊपर भी नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल हो गए हैं। अब यहां पर देखो हम नो कॉस्ट ईएमआई की अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि नो कॉस्ट में बोले तो फ्री में फोन आ गया। नो कॉस्ट ईएमआई मींस कि एवरी मंथ उस फोन का आपको ईएमआई भी पे करना है। तो आप अगर फोन सिलेक्ट कर भी रहे हो, अगर फोन चूज कर भी रहे हो, तो ऐसा ईएमआई प्लान आप चूज करो जो मंथली बेसिस के ऊपर आप इजीली दे सको, मतलब रेगुलर बेसिस के ऊपर आप इजीली ईएमआई पे कर सको, आपको उसको पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहां पर देखो जो जनरली ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनको नीड नहीं है फ्लैगशिप फोन की। अगर नीड है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उनको फ्लैगशिप फोन की नीड नहीं है। लेकिन जब वो नो कॉस्ट ईएमआई में जाते तो वो बोलते कि ठीक है हम फ्लैगशिप फोन से ले लेते हैं। फिर जब ईएमआई इस तरीके का आता है तो उनको पर एक बर्डन आ जाता है, तो वहां पर फिर भाई समझ नहीं पाते कि भाई क्या करें। तो यहां पर गाइस देखो अगर हम नो कॉस्ट ईएमआई से भी फोन परचेस कर रहे हैं विदाउट द नीड, आपको यहां पर भी जो दोस्तों समझना पड़ेगा कि आप जो ईएमआई आप डिसाइड कर रहे हो वो रेगुलरली आप पे भी कर पाओगे कि नहीं। तो मेरे हिसाब से गाइस नो कॉस्ट ईएमआई के सेक्शन में भी अगर आपकी नीड है तो ही आप जो ना दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई को लो, नहीं तो फिर मैं तो यही बोलूंगा कि आप प्रॉपर फुल पेमेंट देके जो ना फोन को परचेस करो, वही ज्यादा बेटर रहेगा। तो आई एम 100% श्योर कि आपके काफी सारे डाउट्स जो ना दोस्तों इसमें क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स कॉल में जरूर से पूछना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा इसका जवाब देने की। यहाँ पर मैंने गाइस आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं कि किस तरीके से आप स्मार्टफोन परचेस करने से पहले अपने आप को रोक सकते हो ओवर या एक्स्ट्रा बजट जाने पे। आप समझ सकते हो अपनी नीड को कि मेरी नीड क्या है और उसके हिसाब से दोस्तों आप स्मार्टफोन को परचेस कर पाओ। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।